हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाली हूँ नो कांटेक्ट रूल की। आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। नो कांटेक्ट रूल क्या होता है, इसको कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, किसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशंस हैं, कब तक अप्लाई करना है, सारी बातें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, नो कांटेक्ट रूल जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि नो कांटेक्ट यानी कि इस दौरान अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं अपने रिश्ते में, तो इस दौरान आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना है। नो कांटेक्ट मतलब नो कांटेक्ट, ना ही उसको फ़ोन पे बात करनी है उससे, ना कोई मैसेजेस के थ्रू बात करनी है उससे, ना ही कहीं से उससे मिलना है। मतलब कोई खबर नहीं रखनी है उसके बारे में और ख़ुद भी बेखबर हो जाना है। खुद भी उसको आपके बारे में पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं। बिल्कुल कहते हैं ना कि नज़रों से दूर हो जाना, वो चीज़ है नो कांटेक्ट रूल। ठीक है, अब बात आती है कि नो कांटेक्ट रूल अगर मैं फॉलो करती हूँ या करता हूँ तो मैं क्यों करूँ, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है। दरअसल क्या है कि जब आप कांटेक्ट में हो ना अपने पर्सन के, तब भी कुछ खास फ़ायदे में आप हो नहीं। इसीलिए आपने डिसीजन लिया है कि आप नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करने वाले हैं। क्यों फ़ायदे में नहीं है? क्योंकि पर्सन जो पहले आपको बहुत टाइम देता था, पहले बहुत वैल्यू करता था, पहले बहुत प्यार से बात करता था, पहले बहुत रिस्पेक्ट देता था, पहले हर बात शेयर करता था, पहले सब कुछ बहुत अच्छा करता था। और एक्चुअली स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा सब करते ही है, असली रंग बाद में समझ में आते हैं, राइट। तो अब वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो कांटेक्ट में रहकर भी कनेक्शन वाली फीलिंग नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप वाली फीलिंग नहीं मिल रही है, इमोशनली फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं मिल रही है। तो तब इंसान को, सामने वाले इंसान को ये जताने के लिए कि मैं भी हूँ, मेरी भी कुछ वैल्यू है, इस चीज़ को उसको जताने के लिए हम नो कांटेक्ट रूल का सहारा लेते हैं। क्योंकि जिस इंसान को आपसे बात करने की आदत है या जिस इंसान को आपकी अवेलेबिलिटी की आदत है, जब उसने कॉल किया आप अवेलेबल रहे, जब उसने मैसेज किया आप अवेलेबल रहे, जब उसको रोना आया उसको आपकी कंधे की का, आपको ये सहारे का उसको ज़रूरत पड़ा, आप अवेलेबल रहे। तो वो सहारा, वो कंधा जब एकदम से साथ छोड़ देता है ना, तो वो इंसान फिर तिलमिला जाता है। कुछ टाइम तक तो उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, 8-10 दिन मस्त रहेगा, क्योंकि अगर इतनी ही वैल्यू होती तो ये चीज़ करने की नौबत ही नहीं आती। तो कुछ टाइम तक तो सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि आप अब नहीं हैं, तो आपकी कमी का एहसास उस पर्सन को ज़रूर होगा। और ये भी एहसास कब होगा? अगर उस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस होंगे, आपके लिए प्यार होगा, आपके लिए मोहब्बत होगी। कभी कभी क्या होता है कि इमोशंस हैं, प्यार है, मोहब्बत है, सब है, लेकिन फॉर ग्रांटेड ले लिया, वैल्यू नहीं की। क्योंकि वो चीज़ है, हमें पता होता है कि ये पर्सन तो है, ये पर्सन तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, हम उसकी वैल्यू करते नहीं हैं। वैल्यू कब पता चलती है? जब वो चीज़ हमें दिखती नहीं है, जब वो चीज़ हमारे आसपास नहीं होती है, जब हमें पता होता है कि पता नहीं अब वो चीज़ वापस हमें मिलेगी या नहीं, वो पर्सन वापस आएगा या नहीं, तब हम परेशान होते हैं, तब उस इंसान की वैल्यू करते हैं। और यही चीज़ होती है जब आप नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर उस इंसान ने कभी भी आपसे प्यार किया होगा, उसके दिल में आपके लिए कभी भी फीलिंग रही होगी, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इस रूल को अप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर वो इंसान सिर्फ टाइम पास कर रहा था, अगर उस इंसान के दिल में कुछ खास जगह थी नहीं आपके लिए, या खुद पीछा छुड़ाना चाहता था आपसे, तो आप नो कांटेक्ट रूल अगर फॉलो करते भी हैं, यहाँ पर रिजल्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। आप फॉलो कर रहे थे उस इंसान को समझाने के लिए कि वो आपकी वैल्यू को समझे, लेकिन इस नो कांटेक्ट रूल के दौरान आप ज़रूर ये समझ जाएंगे कि ये इंसान मुझे डिज़र्व नहीं करता है। आपको समझ में आ जाएगा
कि आप गलत जगह अपना टाइम, अपना इमोशंस वेस्ट कर रहे थे, और आपको मूव ऑन करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बिकॉज़ ये जो टाइम पीरियड होता है ना नो कांटेक्ट रूल का, इस दौरान आप जब उस पर्सन से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आपको उसकी एक आदत जो लगी होती है ना वो हट जाती है, और आप एक डिटैचमेंट में आ जाते हैं उस पर्सन के साथ, जिससे आपको मूव ऑन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब नो कांटेक्ट रूल किन लोगों को फॉलो करना है? पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लग रहा है कि आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में, तो आपको नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, राइट, कुछ ही टाइम हुआ है या कुछ ही दिन हुए हैं आपके ब्रेकअप के, तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों की बातचीत हो ही नहीं रही है, तो ऑलरेडी वो टाइम पीरियड निकल गया, ऑलरेडी आप दोनों के बीच वो इमोशंस अब नहीं बचे, तो इस रूल को फॉलो करके फिर कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है जहाँ मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको, रिलेशनशिप तो है पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपने ही ब्रेकअप कर लिया है, 4 बातें सुना दी हैं, गलती आपकी है और आपको पता है कि आप गलत हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, नो कांटेक्ट रूल भी अप्लाई कर लीजिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि वो पर्सन आएगा आपसे माफ़ी मांगेगा, तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि गलती आपकी है और आप ही कहीं ना कहीं अंदर से ये जानते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अपनी गलती को रियलाइज़ करें, उस पर्सन से माफ़ी मांग ले और अपने रिश्ते को बचा लें, राइट। अब कब तक नो कांटेक्ट रूल को आपको फॉलो करना है? देखिए, टाइम आपको ही सेट करना है, क्योंकि कहीं ना हमको पता होता है कि मेरा जो पार्टनर है ना, मेरा जो पर्सन है ना, कब तक मेरे बिना रह लेगा, कब तक मेरे बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन फिर भी 45 डेज़ तक आप इसको खींच सकते हैं कि मैक्सिमम 45 डेज़, नहीं तो 1 महीने आप कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है ना, आपको बताने के लिए ना काफ़ी होता है कि जो पर्सन 1 महीने में या 45 दिन में अगर उसको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, उसको नहीं समझ में आता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ की कमी अभी चल रही है, आपका ख्याल नहीं आता है, आपके बारे में उसको जानने की उत्सुकता नहीं होती है कि कहाँ गई जो मेरा पर्सन कहाँ गया, अगर वो चीज़, वो तिलमिलाहट उसके मन में नहीं आती है, तो आप कितना ही इस टाइम पीरियड को बढ़ा ले, आप गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें आपको ख्याल रखना है अगर आप नो कांटेक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो इस नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करते करते एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, या तो आपका रिश्ता बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका पर्सन आपकी वैल्यू करने लगेगा, आपको और ज़्यादा टाइम देने लगेगा, और ज़्यादा प्यार करने लगेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आप उसके लिए कितने खास हैं, या फिर आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आप खुद कितने खास हैं और खुद कितनी गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप आसानी से मूव ऑन भी हो सकते हैं और आप एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं उस पर्सन के लिए जो वाकई में आपका इंतज़ार कर रहा था और जो वाकई में आपको डिज़र्व कर रहा था। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।